जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। श्री राम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्री
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं गायत्री कृष्णस्वपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं यत्पादपल्लवैर्मन्मदायकं वन्दे प्रणाम समय समाधिराज विघ्नान्विहन्तु जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का विषय क्या है? दीपों का त्योहार दीपावली। तो एक दीप अवली, अवली यानी समूह है और दीप यानी दीपों का समूह। जैसे यहाँ पर भक्तों ने दीपों का समूह यानी दीप रखे हैं, तो ये जो दीप है एक प्रतीक भी है जो अंधकार को नष्ट करता है। और जब हमारे हृदय का भी अंधकार नष्ट होगा, हम भगवान को जान पाएंगे या उनसे हमारा जो संबंध है वो दृढ़ कर पाएंगे। तो ये तम जो है, तम यानी अंधकार, ये जब नष्ट होगा हृदय से, तब वास्तविक हम अपने स्वरूप को भी जान सकते हैं कि हम भगवान से किस प्रकार से जुड़े हैं। तो इसके विषय में भगवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 और 11 इसमें चर्चा की गई है। तो इसे चतुश्लोकी गीता भी कहा गया है। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, उसी प्रकार से ये इन 4 श्लोकों में भगवान ने एक अर्थ, जो सार अर्थ है गीता का, प्रकट किया है। तो भगवान 8वें श्लोक में इसी अध्याय के कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि वे सबके प्रभु यानी स्वामी हैं। मत्ता सर्व प्रवर्तते, सब कुछ उनसे प्रकट होता है।
और इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर जो भजन करता है उनका, तो ये वास्तविक वो स्थित है भक्ति में। वो जो भक्त है एक बार जान जाए कि भगवान सब कुछ, सबके स्वामी है, ईश्वर है, नियंता है और सब कुछ उनसे प्रकट होता है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भक्त उनके भजन में लगता है। आगे इसी कड़ी में भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भगवान के जो भक्त है मत चित्ता मत गत प्राणा, एक दूसरे के साथ भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं और ऐसे करने के लिए उनमें आनंद का अनुभव करते हैं। जब भगवान के विषय में वो चर्चा करते हैं तो बोधयन्ति परस्परम, आपस में एक दूसरे को आनंद की अनुभूति होती है। कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, क्योंकि उनका एक यही मुख्य कार्य होता है, नित्य भगवान के विषय में चर्चा करना और उसमें ही वो संतुष्टि का अनुभव करते हैं और इसमें ही वो रमन्ति यानी आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी में 10वें श्लोक में, इसके पहले के श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। तो इस प्रकार से सतत अगर हम भक्ति करेंगे प्रीति पूर्वकम, तो भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, जिसके कारण येन माम उपयान्ति थे, वो भक्त मेरे पास फिर से लौट के आ सके। तो इसके लिए प्रथम योग्यता क्या है, तेषाम सतत युक्तानाम, सतत हमें भगवान के भक्ति में भजन में युक्त रहना पड़ेगा। कैसे, प्रीति पूर्वकम, अनुकूल भाव से, प्रेम पूर्वक भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे भगवान क्या देंगे, हमें बुद्धि देंगे। तो इसका मतलब अभी हमारे पास बुद्धि है या नहीं है? हाँ, बुद्धि है, लेकिन कैसी है, दूषित है, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना है और इसके अंदर जो सूक्ष्म देह है वो मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना। तो मन, बुद्धि, अहंकार ये तीन उसके अलग अलग विभाग है और कोई आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि ये चौथा जो विभाग है वो है दूषित चेतना, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस। तो हमारा अभी जो मन है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसी प्रकार से बुद्धि शुद्ध नहीं है, अहंकार मिथ्या अहंकार है कि हम स्वामी हैं, और चेतना भी हमारी शुद्ध नहीं है, ये दूषित है। इसके कारण हम अभी तक पूरी तरह से भगवान की भक्ति में नहीं संलग्न है। तो इसके लिए ये जो बुद्धि है भगवान देते हैं, जब हम पूरी तरह से उनके भक्ति में संलग्न हो जाए, जब जाएंगे भक्ति करेंगे, तो जब भगवान हमें बुद्धि देंगे तब कोई संशय हमें नहीं रहेगा। अभी हमारे पास संशय होता है कौन सा भी कार्य हम करते हैं, लेकिन जब भगवान बुद्धि देंगे तो कुछ मन में संशय नहीं रहेगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ और साथ में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से उनके हृदय का अंधकार मैं स्वयं दूर करता हूँ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो आज हम ये श्लोक लेंगे, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री भगवान उवाच, तेषामेवानुकंपार्थम
अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थम विशेष कृपा करने के लिए अहम मैं अज्ञानजं अज्ञान के कारण तमः अंधकार नाशयामि दूर करता हूँ आत्मभाव उनके हृदयों में स्थित ज्ञान के दीपेन दीपक द्वारा भास्वता प्रकाशमान हुए मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। ये तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ही मैंने एक परिच्छेद पढ़ा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उन भक्तों पर मैं विशेष कृपा करता हूँ जो उनकी भक्ति में संलग्न है और उनके हृदय का जो अंधकार है वो स्वयं भगवान नष्ट करते हैं। तो ये भौतिक जगत में वास्तविक एक ऐसी स्थिति है, अंधकारमय स्थिति है हमारी। अभी यहाँ पर सूर्य भगवान की कृपा से है, इसके कारण हमें अंधकार का अनुभव नहीं होता। दिन में, रात में चंद्र का प्रकाश भगवान देते हैं। तो वास्तविक भौतिक जगत अंधकारमय है, लेकिन भगवान कृपावश ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमें ये रोशनी उन्होंने प्रदान की है दिन में और रात में। और साथ में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ दिए हैं, गुरु दिए हैं, वैष्णव दिए हैं, जिनकी कृपा से हृदय का अंधकार हम नष्ट कर पाएंगे। तो ये जो अज्ञान है ये हमें इस भौतिक जगत में एक प्रकार से बांध के रखता है। प्रत्येक जीव जो है अंधकार या अज्ञान में अंधकार से बंधा है। तो ये अज्ञान क्या है, इसको ही शास्त्र में कहा गया है अविद्या। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। अविद्या का अर्थ क्या है? जीवात्मा का जो स्वरूपगत ज्ञान है वो उसका विस्मरण हो जाना, कि वो भगवान का नित्य दास है, ये भूल जाना, इसको ही अविद्या कहा गया है। और इसके कारण व्यक्ति इस देह को ही आत्मा मानता है, इसको देहात्मा बुद्धि भी कहा गया है।
तो ये जो अज्ञान है ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म, अनंत जन्म से हम इस अज्ञान में ही रह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है कि अभी तक हम इस भौतिक देह में हैं। अगर हम ये ज्ञान प्राप्त किए होते पहले और उसके अनुसार जीवन व्यापन करते तो हम शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हम भूल गए कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और इस विस्मरण के कारण हमने उनकी भक्ति नहीं की, उनका भजन हम नहीं कर पाए। अगर हम भजन करते तो उनके धाम में होते आज शुद्ध होके, क्योंकि इसके पहले के जो 3 श्लोक है इसमें सभी में भजन का ही वर्णन किया गया है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। भगवान कहते हैं कि जो प्रीतिपूर्वक उनका भजन करता है उनको वे बुद्धि देते हैं। तो ये तीनों श्लोक में ये भजताम शब्द आया है, तो ये भजन करना आवश्यक है। भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनका भजन करें, क्योंकि उनके भजन के बिना भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये अविद्या जो है इसको दूर कर सकते हैं। जैसे जब हम सुबह गुरु पूजा में गाते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। ये जो प्रेम भक्ति जब हम करेंगे तो ये अविद्या में अंधकार है वो चला जाएगा। तो ये कौन कर सकता है? श्री गुरु। ये गुरु है हमारे, वो हमारे हृदय का अंधकार नष्ट कर सकते हैं। और हमें वो क्या देते हैं? प्रेम भक्ति देते हैं, जिसके द्वारा ये अविद्या अज्ञान नष्ट होता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, काम क्रोध दास हना तार लाती खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो ये काम क्रोध जो है इसका दास होके हम क्या कर रहे हैं? माया की लात खा रहे हैं बहुत बुरी तरह से। हमें हर क्षण माया एक प्रकार से लात मार रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा गर्म हो रहा है, मैं एसी चालू करूंगा तो ये लात में सह रहा हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन लात बैठ रही है। और कुछ सोचेंगे हम दूर जाना है, चल के जाना पड़ता है, मेरे पास गाड़ी है उसमें एसी भी लगा है, तो क्या बुरी बात है, आराम से तो पहुंचेंगे। लेकिन वो भी हमारी अच्छी स्थिति नहीं है, हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दुखों को एडजस्ट करके सोच रहे हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, लेकिन हर क्षण हम माया का तकलीफ झेल रहे हैं, मन का और शरीर का। काम क्रोध दास, काम और क्रोध के दास होके हम इस प्रकार से माया की तकलीफ भोग रहे हैं। और भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, और भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग शरीरों में, कभी जलचर हो रहे हैं, मछली हो रहे हैं, कभी पेड़ हो रहे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी असुर और कभी मनुष्य। लेकिन ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो अत्यंत दुर्लभ है, क्या होगा? भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, साधु वैद्य यानी जो भगवान के भक्त है प्रामाणिक, उन भक्तों का अगर संग मिले तो हमारा ये जो दुख है माया के द्वारा जो हमें दंड मिल रहा है, इस दंड से हम छूट सकते हैं। क्योंकि साधु क्या करता है? वो वैद्य है, वैद्य यानी डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? दवाई भी देता है और डाइट भी देता है कि ये पथ्य तुम्हें पालन करना पड़ेगा और ये दवाई सभी समय में आपको लेनी है, तो इससे परहेज करो और ये दवाई लो। तो ये डॉक्टर हमको बोलता है। इसी प्रकार से जो साधु यानी जो गुरु है, तो हमें वो ज्ञान देते हैं कि तार उपदेश मंत्र, वो उपदेश देते हैं कि ऐसा करो जिससे भक्ति में प्रगति होगी। 16 माला कम से कम जप करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, ये करो कहते हैं। और 4 नियम पालन करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, व्यभिचार मत करो और जुआ मत खेलो। तो ये मत करो कहते हैं गुरु, ये चीज मत करो, सदाचार का पालन करो और जो अनाचार है दुष्ट आचार का त्याग करो,
इसको उपदेश कहा गया है। तो ये परंपरा से ज्ञान श्री गुरु हमें देते हैं। तो ये जब हम पालन करेंगे और इसके साथ मंत्र, ये जो महामंत्र है इसका जप करेंगे ध्यान पूर्वक, तार उपदेश मंत्र, यानी उपदेशों का पालन करना, ये मंत्र का जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना, उससे क्या होगा? पिशाची पलाय, जो पिशाची है, माया रूपी जो पिशाच है, जो भूत हम पे सवार है, वो हमारा साथ छोड़ेगी। और तब क्या होगा? कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिलेगी, प्राप्त होगी, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो है अविद्या कब नाश होगी? जब गुरु के द्वारा हम इस शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। तो गुरु साधु शास्त्र ये प्रमाण है भगवत प्राप्ति के लिए। जो प्रामाणिक गुरु है वो प्रामाणिक शास्त्र से हमें ज्ञान देते हैं, और जो साधु जो वैष्णव है वो भी प्रामाणिक शास्त्र से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और जो प्रामाणिक शास्त्र जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार से इनका समन्वय होगा तीनों का, गुरु साधु शास्त्र, तब हमारी जो अविद्या है वो नष्ट होगी। तब हमारे हृदय में भक्ति का दीपक जो है वो प्रज्वलित होगा, जिससे हम दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे। जैसे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं कृपावश अज्ञान नष्ट करता हूँ, तम यानी अंधकार, ये अज्ञान रूपी अंधकार मैं नष्ट करता हूँ, भगवान कहते हैं। किसके हृदय से? जो मेरे प्रामाणिक भक्ति में लगा है, जो नित्य मेरे भजन में लगा है, जो सदाचार का पालन कर रहा है, ऐसे भक्तों के हृदय में से वो अंधकार स्वतः भगवान नष्ट करते हैं। जैसे कहा गया है, जैसे हम शुरुआत में ही मंगलाचरण में गाते हैं, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। कैसे? ये जो ज्ञान है, भक्ति युक्त ज्ञान, उसके मशाल से, ऐसे दीपक प्रज्वलित टॉर्च लाइट यानी मशाल से ये हृदय का अंधकार श्री गुरु नष्ट करते हैं। ऐसे गुरु को मैं दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो ये अंधकार नष्ट करने के लिए भगवान ने हमें श्री गुरु दिए हैं, जो बाहरी रूप से और अंतर से भी अंधकार नष्ट करते हैं। और गुरु और श्री कृष्ण भी परमात्मा के रूप में, चित्त में चैत्य गुरु के रूप में हमारा उनको मार्गदर्शन करते हैं। और जो अन्य वैष्णव है वो शिक्षा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमारे हृदय का अंधकार नष्ट हो। तो ये दीपावली प्रतीक है। हमें ये प्रयास करना है कि हमारे हृदय का अंधकार जो है वो नष्ट हो, जिससे भगवान की भक्ति का जो सूर्य है वो प्रज्वलित रहे हमेशा हृदय में। जैसे कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। श्री कृष्ण प्रज्वलित सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां माया का स्थान नहीं है। इसके लिए अगर हम श्री कृष्ण को हृदय में स्थित करें तो माया हम पर प्रभाव नहीं डाल सकते। माया तभी प्रभाव डाल सकती है जब तक श्री कृष्ण का विस्मरण है। जब तक हम श्री कृष्ण को विस्मृत करेंगे, भूल जाएंगे, तब तक माया का प्रभाव है। लेकिन जैसे हम श्री कृष्ण की स्मृति करेंगे तो माया का प्रभाव नहीं है, माया कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए भागवत में भी कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। ये जो अभद्र हृदय में है, अनेक प्रकार के जो संस्कार अनेक जन्मों से हमने हमारे हृदय में इकट्ठा किए हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। कब? नित्यम भागवत सेवया, भगवान के विषय में जब हम श्रवण करेंगे, भगवान का नाम जब लेंगे, भगवान की भक्ति जब करेंगे, आचार्यों के द्वारा जैसे दी है प्रभुपाद जी के द्वारा, तब ये अंधकार
ये अभद्र हृदय से चला जाएगा और भगवान के प्रति निष्ठा हृदय में उत्पन्न होगी। तो इसी श्लोक के पहले कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो अभद्राणि विधुनोति सुरसताम, कि जो व्यक्ति शृण्वताम यानी सुनता है, स्वकथा कृष्णा भगवान के विषय में सुनता है, तो क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसे श्रवण कीर्तन से पुण्य प्राप्त होता है। कौन सा पुण्य? स्वर्ग जाने का पुण्य नहीं है, ये पुण्य का अर्थ जो पवित्र करता है, जो हमारे हृदय को स्वच्छ बनाता है, निर्मल बनाता है, जिससे क्या होगा, हृदयंतस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। ऐसे जब भगवान के विषय में हम सुनने लगते हैं तो भगवान अपने हाथों में लेते हैं काम। कौन सा काम? हमारे हृदय को स्वच्छ करने का। स्वयं भगवान अपने हाथों से एक प्रकार से झाड़ू लेके हमारा हृदय साफ करते हैं। ये स्वयं भगवान करते हैं। कब? जब हम उनके विषय में श्रवण करते हैं प्रामाणिक परंपरा से, शुद्ध भक्त के द्वारा, जैसे श्रील प्रभुपाद। और जब हम प्रभुपाद जी की वाणी दोहराते हैं तब वास्तविक हम उस परंपरा में हैं। तो ये जो है श्रवण कीर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए। जब तक हम अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो हृदय है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। तो ये अज्ञान अविद्या तभी नष्ट होगी जब हम भगवान की भक्ति, जिसमें श्रवण कीर्तन प्रमुख है, वो करेंगे। तो इसके लिए कहा गया है पद्म पुराण में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्, कि ये जो भगवान की कथा है हमेशा इसका श्रवण हमें करना है। उससे क्या होगा, भगवान यस्य श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण करने से हरि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में पूरी तरह से आश्रय लेंगे। सम आश्रय सम्यक रूपेण, पूरी तरह से हमारे हृदय का आश्रय लेंगे, यानी हमारे हृदय में पूरी तरह से चित्त पे वो आश्रय ग्रहण करेंगे, स्थित होंगे। और जब भगवान स्थित होंगे इस प्रकार से षड ऐश्वर्य पूर्ण श्याम सुंदर, तो क्या बचा है, किस प्रकार से अंधकार रहेगा। अभी भी हृदय में परमात्मा साक्षी रूप में है, लेकिन जब उनके विषय में श्रवण करेंगे वो पूरी तरह से षड ऐश्वर्य पूर्ण श्याम सुंदर रूप में प्रकट होंगे और क्रियाशील रूप में रहेंगे। केवल साक्षी नहीं, क्रिया करेंगे, जिससे वो हमें इस अंधकार से ऊपर उठाने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो है अंधकार, इससे हमें बाहर निकालने के लिए प्रयास करना है। हमारा प्रयास यही होना है कि हम इस अंधकार में अज्ञान से कैसे बाहर निकले, क्योंकि यही कारण है बंधन का, जिसे हमें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें हमें बांध के रखा है। तो भगवान हमें बहुत सारे उपाय भी देते हैं जिससे ये अंधकार नष्ट हो। तो जैसे भगवान अनेक लीला भी संपन्न करते हैं, जिससे हमें वो सिखाते हैं कि ये अंधकार नष्ट करना कितना आवश्यक है। जैसे आज के दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था, तो ये जो नरक था, नरकासुर जिसे कहते हैं, ये भगवान का ही पुत्र था, भूमि देवी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसका नाम भौम था, लेकिन इसकी बुरी संगत के कारण उसका एक मित्र था बाण नामक असुर, उसके साथ इसकी मैत्री थी, जिसके कारण ये भी असुर बना। तो भगवान इस कथा से हमें सिखाते हैं कि हमें भी संग ऐसे व्यक्ति से करना है जो हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करे, भगवान का प्रेम हृदय में बढ़े हमारे। उसके लिए ऐसे ही व्यक्ति से हमें दोस्ती या मित्रता करनी है। अगर कोई व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है और उसके हृदय में इस भौतिक जगत की बहुत सारी कामना है, जैसे धन की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, स्त्री संग की कामना, पद की कामना, तो ऐसा विषयासक्त व्यक्ति हमें भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ा पाएगा। ऐसे व्यक्ति की संग हमें संगति करनी है जो वास्तविक ऐसी कामनाओं से मुक्त है। और व्यक्ति कब ऐसी कामनाओं से मुक्त हो सकता है, जब वो वास्तविक भगवान का भजन
अच्छी तरह से कर रहा होगा। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन करता है, नवविधा भक्ति करता है, तो क्या होता है, उसके भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है और उसके साथ में भौतिक जगत की आसक्ति कम होने लगती है हृदय से। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है? तो ये लक्षण है कि भौतिक जगत की आसक्ति जो है हृदय से कम होने लगेगी और भगवान के प्रति जो प्रेम आसक्ति है वो बढ़ने लगेगी। तो ये प्रमाण है भक्ति में प्रगति करने का। तो ये इसके लिए हमें जो संग है अच्छे भक्तों का, व्यक्ति का करना है, जिससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। क्योंकि अगर हम तथाकथित किसी का संग करेंगे, व्यक्ति का जो दिखा रहा है भक्त के रूप में, लेकिन अगर हृदय में कामनाओं का जो प्रवाह है वो अग्नि के समान प्रज्वलित है, धधक रहा है हृदय, तो ऐसे व्यक्ति का संग करके हमें भी भौतिक कामनाएं सिर्फ बढ़ेगी और भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या होगा, अनेक जन्म हमें फिर से भौतिक जगत में गुजारने पड़ेंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो हमें साधु की संगति करनी है। साधु का अर्थ सदाचार परायण, जो सदाम आचरति इति सदाचार, जो ये वैष्णव तत्व को समझा है और पूर्व जो आचार्य है उनके पद चिन्हों पे वो चलने का प्रयास कर रहा है, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, ऐसे वैष्णव का संग हमें करना है। तो ये जब करेंगे तो ऐसे संगति से भगवत प्राप्ति निश्चित है। तो यहाँ पर हम इस कथा में देखते हैं, नरकासुर ने इस बाण का संग किया और वो भी असुर बना। तो इसे मारने के लिए भगवान आए और सत्यभामा देवी को भी साथ में लेके गरुड़ पे बैठ के आए और मूर नामक इसका मित्र था नरकासुर का, उसका वध भगवान ने किया। इसके लिए उनका नाम हुआ मुरारी, मूर नाम के असुर का जिन्होंने वध किया। और उसके अनेक पुत्र थे, उनका भी वध भगवान ने किया। और उसने जो बड़ा महल था नरकासुर का, उसको सभी जगह से सेफ्टी प्रोटेक्शन रखा था, जिसके कारण किसी को भी प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो भगवान ने अपनी सुदर्शन से पूरा ये जो सेफ्टी का सर्किट था वो सब काट दिया और वहां जाके नरकासुर का वध किया। और उसने 16,100 जो राजकन्याएं थी वो सभी बंदी बनाई थी नरकासुर ने अपने भोग के लिए। तो उनको सबको मुक्त किया भगवान ने, और सभी उनकी इच्छा थी राजकन्याओं की कि भगवान से वो विवाह करें। और वो चाहते थे कि अभी इस प्रकार से हम बंदी है इसके कारागृह में, तो समाज में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो वो चाहते थे भगवान के द्वारा सुरक्षा। तो भगवान ने उनके हृदय की बात जान के उनको सुरक्षा प्रदान की। सबके साथ विवाह भगवान ने किया। 16,100 महल उनके लिए बांधे जो वैकुंठ के समान थे, और सबके साथ एक समय में उतने रूपों में विस्तार होकर भगवान ने उनसे विवाह किया। तो ये जो लीला है नरकासुर वध की आज के दिन हुई। तो भगवान बाद में उन्होंने नरकासुर का जो पुत्र है उसको उसका राज सिंहासन दिया और वे स्वर्ग में गए। अदिति माता के जो कुंडल थे, देवताओं की जो माता है, उनके कुंडल नरकासुर ने चुराए थे, तो भगवान ने उन्हें वो वापस दिए। और वरुण का जो छत्र था वो भी भगवान ने उन्हें लौटाया। और वहां से जब लौट रहे थे, सत्यभामा देवी की इच्छा हुई इस स्वर्ग का जो पारिजात वृक्ष है वो उन्हें प्राप्त हो। वो चाहती थी कि द्वारका में उसको वो लगा सके। तो ये इच्छा जो प्रकट की भगवान से, भगवान वो अपने रानी को देना चाहते थे। तो इंद्र ने अपोज किया। देखिए, इंद्र के लिए हमेशा भगवान आते हैं। इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्र जब भी संकट में पड़ते हैं, असुरों के द्वारा पीड़ित होते हैं, तो भगवान का आश्रय लेते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, और हर समय भगवान उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन वो भूल गया, इतना भगवान ने उन पर उपकार किया था, वो भूल गया और वो भगवान को उसने चैलेंज किया कि अगर आपको ये वृक्ष चाहिए तो मेरे साथ और अन्य देवताओं के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा।
उसके बिना ये वृक्ष आप लेके नहीं जा सकते। तो भगवान ने उनको परास्त किया और ये वृक्ष लेके आए हुए। तो ये लीला जो है नरकासुर वध की आज के दिन हुई। तो इस लीला से प्रमुख शिक्षा यही मिलती है कि हमें अच्छा संग करना है, क्योंकि जैसा संग ऐसा रंग है, जैसा संग करेंगे ऐसा रंग हम पे चढ़ जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से संग करना है ऐसे वैष्णव का जो भगवान से वास्तविक प्रेम करना चाहते हैं, वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, जो निष्कपट है, उनके हृदय में कोई कपट नहीं है और जो किसी भी प्रकार से भौतिक आसक्ति में रत नहीं है, वो केवल भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जो भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का संग हमें करना है। तो ये शिक्षा इस कथा से मिलती है। उस प्रकार से भगवान लीला करते हैं कि उन्होंने जो समुद्र मंथन लीला हुई, जो कल के दिन धनत्रयोदशी थी, धनतेरस परसों हमने मनाई, कल भी तिथि थे। तो इस लीला में हम देखते हैं समुद्र मंथन में क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया गया और ये जो अमृत प्रकट हुआ, पहले तो 13 रत्न उत्पन्न हुए, लेकिन अधिकांश जो रत्न थे वो देवताओं को मिले और कुछ रत्न भगवान के पास आए, जैसे कौस्तुभ मणि उनका ही रत्न है, हमेशा भगवान वो धारण करते हैं गले में। और लक्ष्मी देवी ने उनको ही वरमाला डाली, तो लक्ष्मी देवी उनकी नित्य संगिनी है, पत्नी है। और उसी प्रकार से जो चंद्र प्रकट हुआ भगवान के आदेश के द्वारा, वो महादेव शिव जी को प्रदान किया गया, क्योंकि महादेव ने विष प्राशन किया था। तो ये एक प्रकार से उपहार भगवान ने उनको दिया, जिससे तो विष की दाहकता, वो गर्मी उनके शरीर में उत्पन्न हो गई, वो कम हो सके। और वास्तविक असुरों को कुछ ज्यादा नहीं मिला, एक उच्च श्रवा घोड़ा वो बलि महाराज को मिला और एक बार जो पेय था स्वर्गीय, वो मध्य उनको एक मिला। और विष से झुलस गए जो वासुकी थे, उनका मुख सभी असुरों ने पकड़ा था, क्योंकि भगवान ने क्या किया, शुरुआत में जाके मुख पकड़ा देवताओं के साथ, और असुरों ने सोचा ये पहले जाके मुख इन्होंने क्यों पकड़ा है, हमारा अधिकार है मुख पे। तो भगवान चाहते थे कि वासुकी का मुख सभी असुर जाके पकड़े, क्योंकि उन्हें पता था जब समुद्र मंथन होगा वासुकी के मुख से सब विष निकलेगा, गर्मी निकलेगी और काला धुआं निकलेगा, जिससे सब ये झुलस जाएंगे असुर। इसके लिए पहले उन्होंने मुख पकड़ा, जिसके कारण ये असुर बाद में मुख की तरफ आए। तो बाद में देवताओं को लेके भगवान पूछ की तरफ गए वासुकी के। तो इस प्रकार से अपने भक्तों का रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। वो चाहते हैं कि भक्त को कंफर्ट मिले, जिसके कारण वो यहाँ पर भी अच्छा रहे और बाद में उनको अपना धाम भी देते हैं। लेकिन असुर जो है हमेशा भगवान से द्रोह करते हैं, इसके लिए यहाँ पर भी उनका अमंगल होता है और बाद में नरक आदि की प्राप्ति तो निश्चित है। तो असुर जो थे, जब भगवान धन्वंतरी, ये धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेके, लेकिन जब वो देवताओं को दे रहे थे, देवताओं से असुरों ने छीन के लेके गए वो कलश अमृत का, और बाद में कहने लगे कि मैं अहम पूर्वम न तुम, यानी आप मत पियो, मैं पहले पीऊंगा। ऐसे आपस में असुर झगड़ने लगे। एक असुर ने छीना, वो कहने लगा मैं पीऊंगा, दूसरे ने उससे हाथ से छीना, वो बोलने लगा मैं पीऊंगा। तो आपस में उनका झगड़ा चालू हुआ। तभी भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, एक सुंदर दिव्य स्त्री बन गए भगवान। और उन्होंने जब ऐसा रूप लिया, सभी देवता असुर मोहित हो गए। लेकिन असुर जो है उनको भोग करने की इच्छा से उनकी तरफ आए, वो इच्छा रखेगी इनकी कृपा हो जाएगी तो हमें ये प्राप्त हो सकती है। तो मोहिनी मूर्ति से असुर कहने लगे कि आप ऐसे कीजिए, जो अमृत का कलश है मैं आपको दे रहे हैं और आप ही सबको बांटिए, चाहे तो आप देवताओं को भी बांटिए, लेकिन सबको बराबर बांटिए। और हम सभी ईमानदारी से बैठते हैं 2 रो में, एक रो में देवता बैठेंगे और एक में असुर। तो मोहिनी मूर्ति कहने लगे कि ये जो अमृत है मैं ऐसा करते हूँ, पहले देवताओं को देती हूँ, क्योंकि ये अमृत का जो भाग है पदार्थ,
ऊपर बहुत तरल है, ऊपर की तरफ बहुत वो हल्का है और नीचे गाढ़ा अमृत है। तो पहले जो हल्का वाला पदार्थ है सभी देवताओं को देंगे, आपको जो रस है असली सार नीचे है उसको बाद में आपको मिलेगा, आप थोड़ा धैर्य रखो। तो मोहिनी मूर्ति बांटने लगे और असुर सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, शायद फंसा रहे लगता है हमको, क्योंकि आराम से उनको सब दे रहे हैं, बहुत मात्रा में भी दे रहे हैं और सब अच्छा उनको दे रहे हैं, शायद आखिर में हमको केवल खाली कलश मिलेगा, ये सोच के चिंतित हो गए। तो उनमें से एक असुर राहु जो है ये सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठा और देवता का रूप धारण करके। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं फिर भी बांट रहे थे और सूर्य चंद्र को संशय आ गया कि असुर कोई तो है, वो भगवान से कंप्लेंट उन्होंने किया। तभी भगवान ने अपने रूप में आ गए विष्णु के और उन्होंने इस राहु का गला काट दिया। जैसे ही गला काटा उसके जो रक्त है वो जब गिरे पृथ्वी पे तो जो वनस्पति बने तो वास्तविक ये प्याज और लहसुन है। ये जो प्याज है राहु की हड्डी मानी जाती है, गले से काटा था, और इसको ये लहसुन को हड्डी है कहते हैं राहु के, और जो प्याज है राहु का रक्त है। तो इसके लिए वैष्णव जन जो है प्याज लहसुन नहीं लेते क्योंकि ये असुर का रक्त है, ये वनस्पति औषधि होगी क्योंकि अमृत का अंश है इसमें, लेकिन क्योंकि ये असुर का रक्त है, हड्डी है, इसके कारण ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि असुर जो है भगवान से द्वेष करते हैं, हमेशा शत्रुत्व होता है भगवान के प्रति, तो ये ग्रहण करने से भगवान के प्रति हमारा अनुकूल भाव नहीं होता, काम क्रोध इसमें हमारा मन चला जाता है, तमोगुणी मन होता है, चेतना दूषित होती है। और भगवान भी इस प्याज लहसुन को नहीं स्वीकारते, इसको अभक्ष कहा गया। तो ये प्याज और लहसुन को छोड़ के हम सात्विक भोजन भगवान को अर्पण करते हैं, प्रेम से तुलसी अर्पण करके, तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो वैष्णव जन इस प्याज लहसुन को इसीलिए ग्रहण नहीं करते क्योंकि भगवान ही नहीं करते ग्रहण, और साथ में राहु असुर का रक्त इसे लगा है। भले औषधि गुण क्यों ना हो लेकिन ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, भक्ति के लिए बाधक पदार्थ है। तो इस प्रकार से लीला धनत्रयोदशी के दिन हुई जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, और भगवान दामोदर की लीला कल के दिन है। भगवान यशोदा जो है भगवान को यशोदा माता बांधती है रस्सी से। तो दाम यानी रस्सी और उदर यानी भगवान के पेट को यशोदा माता रस्सी से बांधती है। जिस भगवान को बड़े बड़े योगीजन अपने चित्त में नहीं बांध पाए, या बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि जिनके चरण कमल के नख के प्रकाश को भी नहीं देख पाते, ऐसे भगवान को यशोदा माता रस्सी से बांधती है। तो ये लीला कल के दिन, दिवाली के दिन भगवान की लीला हुई, जहाँ पर यशोदा माता भगवान के लिए मक्खन निकालती है। तो ये मक्खन जो वो निकालती है तो माता सोचती है कि मेरा जो लाला है दूसरे गोपियों के घर जाता है मक्खन चुराने के लिए, इसका मतलब जो दासियां है घर की वो शायद अच्छा मक्खन नहीं बना रही है। तो स्वयं वो कार्य अपने हाथ में लेती है और जो पद्मगंधा गौवे है उनसे वो ये दूध से मक्खन बनाती है सुबह सुबह दिवाली के दिन। तो जैसे बना रही है तो वो मुख से भगवान कृष्ण का यशोगान कर रही है लीलाओं का, और साथ में शरीर को लगा रही है सेवा में मक्खन बनाने के, और उन्होंने जो आभूषण है वो भी बज रहे हैं कंकन आदि। तो आचार्यगण बताते हैं कि इससे भगवान आकर्षित हुए। भगवान अंदर कमरे में सो रहे थे लेकिन सुना उन्होंने माता की आवाज, उनका यश गान कर रही है और आवाज ध्वनि भी हो रहा है और प्रयत्न कर रहे हैं, तब भगवान वहां पर उपस्थित हुए। तो भगवान को ये सब कुछ आकर्षित करता है जब भक्त उनके विषय में उनका यश गान करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है, लीलाओं का कीर्तन करता है, श्रवण करता है और हाथ से सेवा करता है, शरीर से सेवा करता है,
और सभी प्रकार से जब मन से और श्रवण से, मुख से भगवान के भक्ति में लगता है, तो भगवान भी देखना चाहता है कि कौन भक्त है जो मुझे इस प्रकार से पुकार रहा है। तो जैसे सामान्य व्यक्ति का नाम हम पुकारते हैं तो वो पीछे पलट के देखता है कौन बुला रहा है, उसी प्रकार से जब हम बार बार भगवान को पुकारेंगे, क्यों नहीं भगवान हमें देखेंगे। तो भगवान अत्यंत सुशील है, सुंदर स्वभाव के हैं कि वो अवश्य देखेंगे। भगवान ऐसे नहीं कि हम उनका नाम यहाँ पर जप रहे हैं और अपने धाम में वो अपनी लीलाओं में मस्त है, ऐसे नहीं है। हर एक नाम जब हम पुकारते हैं भगवान ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। भले हम श्रवण न कर पाए ध्यान पूर्वक, लेकिन भगवान वो नाम सुन रहे हैं। उसी प्रकार से जो कुछ समय हम सत्संग के लिए आते हैं, तकलीफ उठा के यहाँ पर सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सब भगवान नोट करते हैं कि हाँ, इस भक्त ने समय निकाल के यहाँ पर आया। आज वास्तविक सब लोग बिजी होते हैं लक्ष्मी पूजन में, सब कार्यों में, भौतिक जगत में सभी लोग इसी में बिजी है, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति इस दिन भी समय निकाल में दोपहर के समय यहाँ पर उपस्थित हुआ, ये सब भगवान ध्यान में रखते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि माता मुझे पुकार रही है और प्रयास कर रही है, मेरा गुणगान गा रहे, तो भगवान आके उन्होंने जो दधि मंथन का जो रॉड था उसको पकड़ा, उन्होंने रवि को, मथने का जो रवि था, और वो पकड़ के बाद में उन्होंने, यशोदा माता ने अपना कार्य रोक दिया और बाल कृष्ण को अपने पास बिठाया गोदी में, और उनसे उनको वो दूध पिलाने लगी। उन्हें लगा कि मेरा जो लाला है भूखा होगा तो उससे मुझे दूध पिलाना है। जैसे दूध पिला रहे थे, भगवान दूध पी रहे थे माता का, तब तक यशोदा माता को लगा कि मैंने अंदर जो रसोई घर में चूल्हे पे दूध रखा है वो उबल रहा है और वो अग्नि में प्रवेश करके नष्ट होगा, तो इसे मुझे सेवा में लगाना है इस दूध को। तो इसके लिए वो लाला को नीचे रख के वो दूध निकालने के लिए गए, और दूध उन्होंने जब तक नीचे रखा, यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि माता ऐसे कैसे कर सकती है, मुझसे ज्यादा महत्व उससे इस दूध का है। तो कृष्ण गुस्सा हो के उन्होंने ये मटके को फोड़ा, उससे सब ये जो मक्खन आदि जमीन पे गिरा, और उसी पे चलते चलते कृष्ण अंदर के कमरे में गए जहाँ पर उखल उल्टा रखा गया था, उस पर कृष्ण चढ़ के बैठ गए, और वहां पर माखन ऊपर रखा था उसको भी निकाला उन्होंने, और वो स्वयं लिया, और वहां पर बंदर भी बैठे थे, बंदर को बुलाया, उनको भी खिलाया। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान ने पहले के अवतार में, राम अवतार में, बंदरों से सेवा ली थी, और इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, बंदरों को उस सेवा के बदले में माखन खिला रहे हैं। तो भगवान ऐसे है कि किसी का कुछ पेंडिंग नहीं रखते उपकार। कोई भक्त अगर कुछ उनके लिए थोड़ा भी करे तो बहुत गुना वो दे देते हैं, वो स्वयं को देते हैं, बाकी चीजों का क्या कहा जाए, स्वयं को दे देते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो ऐसे माखन बांट रहे थे, बंदर भी खा के उनका पेट भर गया, वो भी फेंकने लगे, इतना खाए बंदर भी। तो यशोदा माता ये लीला देख रही थी एक जगह से, बाद में हंसी आ रही थी उनको, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये लाला जो है मेरा वो बिगड़ जाएगा, उसको मुझे सुधारना है। इसके लिए छड़ी लेके कृष्ण के पीछे लगे उनको पकड़ने के लिए। तो कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं और माता पीछे पीछे छड़ी लेके जा रहे हैं, और अलग अलग गलियों में कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे माता दौड़ रही है। और बाद में ऐसे दौड़ते समय यशोदा माता परिश्रम होने लगा, पसीना आने लगा उन्हें, और उनके बालों में जो फूल थे वो नीचे गिरने लगे। तो आचार्यगण इस पे भी टीका उत्प्रेक्षा में लिखते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि ये जो फूल है वो सोचने लगे कि ये जो यशोदा माता है वो ये जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनके पीछे छड़ी लेके भाग रहे हैं, और कृष्ण उनको भयभीत होके आगे भाग रहे हैं। यानी ये जो माता है कृष्ण से शक्तिशाली है। तो इतने शक्तिशाली माता जो है उनके सर पे बैठना ठीक नहीं है, उनका आदर कम होगा, अनादर होगा।
तो ऐसे माता के चरणों में हमारा स्थान है, ये सोच के फूल उनके चरणों में गिर रहे थे। और ऐसे भी आचार्य कहते हैं कि फूलों ने सोचा कि ऐसे भी माता को परिश्रम हो रहे हैं, तो इनको परिश्रम, हमारा वजन उस पर और बढ़ रहा है, तो हम थोड़ा वजन कम करेंगे, इसके लिए भी फूल नीचे गिरने लगे। और तीसरा कारण भी आचार्य बताते हैं कि ये माता जो है कृष्ण को पकड़ने जा रही है, और ऐसे कार्य में हम सहभागी नहीं हो सकते, और ऐसे कार्य में हमें उन्होंने नहीं लेना चाहिए। इसके लिए पहले ही वो अपने आप को यशोदा माता से अलग कर रहे हैं। तो अलग अलग भाव है भक्तों का, उसके अनुसार उन्होंने उत्प्रेक्षा की गई है। तो आगे यशोदा माता दौड़ रही है पकड़ने के लिए कृष्ण को, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाद में एक जगह पे कृष्ण खड़े होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि क्यों कृष्ण रुक गए, क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि मेरी जो माता है उसे बहुत मैं तकलीफ दे रहा हूँ, बेचारी मेरे लिए दौड़ रही है, पसीने से लथपथ हुई है, तो उसे और तकलीफ देना ठीक नहीं है, इसके लिए कृष्ण खड़े हुए। तो माता थोड़े समय में वहां पर पहुंची, कृष्ण को पकड़ा और अपने साथ घर लेके आई और उखल से बांध दिया। उन्होंने सोचा, लेकिन बांधने के पहले एक रस्सी उन्होंने लाई, लेकिन वो 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। कृष्ण छोटे से हालांकि, लेकिन उनके कमर तक पूरी तरह से नहीं हो रही थी पेट से। तो माता ने सोचा दूसरी रस्सी लाएंगे, ऐसे करके दूसरी लाए, फिर भी वो छोटी पड़ने लगी। ऐसे कहते कि आस पड़ोस से भी उन्होंने रस्सी मंगवाई दासियों के द्वारा, फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ रहे थे। तो आचार्य कहते हैं कि 2 उंगली क्या है, एक यानी भक्तों का प्रयास और दूसरी उंगली यानी श्री कृष्ण की कृपा। तो हम जो भक्ति करते हैं गुरु के आदेश से, वैष्णव के आदेश से, तो ये हमारी साधना है। जैसे हरिनाम करना, नियम पालन करना, कथा श्रवण करना, भक्ति के अंगों का पालन करना, तो ये प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन दूसरा है भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान वशीभूत नहीं होंगे, उनको हम पूरी तरह से अपने भक्ति के द्वारा बांध नहीं पाएंगे। तो जब हमारा प्रयास पूर्ण होगा, जब गुरु प्रसन्न होंगे, तो उनकी कृपा से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इसके लिए बाद में भगवान बन गए। तो आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो रोक रही थी बांधने से भगवान को। वो कह रहे थे कि भगवान को ऐसे कोई नहीं बांध सकता, भगवान भगवान है, सबके स्वामी है। लेकिन भगवान की कृपा करुणा शक्ति भी है। उन्होंने प्रकट होके उन्होंने कहा, एक प्रकार से कहा कि नहीं नहीं, अभी बांधना ही उचित है, क्योंकि ये जो मेरा भक्त है यशोदा माता, उनका प्रयास चल रहा है और वो प्रयास पूर्ण होगा मेरी कृपा से। इसके लिए कृपा शक्ति के द्वारा भगवान बन गए। तो भगवान जब बांधे गए यशोदा माता के द्वारा, तब किसी में सामर्थ्य नहीं था उन्हें छुड़वाने का, कोई सामने आने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहा था डर के मारे। तब बलराम जी आगे आए, लेकिन बलराम जी जब आए उनमें आवेश था। वो कहने लगे माता को कि पता है आपने किसको बांधा है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यही नरसिंह थे, यही वामन देव बने थे, यही वराह रूप में प्रकट हुए, सब कुछ यही है। और यशोदा माता ने पूछा और क्या बोलो, तो ये सभी अवतार इनसे प्रकट होते हैं, सभी ब्रह्मांड के स्वामी, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के स्वामी हैं। तो माता बोलने लगी ठीक है बोलते जाओ। तो बलराम कहने लगे कि मैं स्वयं अनंत शेष मेरे अंश के अंश है और मैं इनका प्रथम विस्तार हूँ। मैं अगर इच्छा करूँ तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता हूँ एक इच्छा से। तो माता कहने लगी ठीक है, सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था। ऐसे करके छड़ी दिखाने लगे बलराम जी को कि तुम्हारे भाई को भी बांधा है, अभी तुमको भी दंडित कर दिया हूँ, अभी क्या, अभी भागो यहाँ से। तो बलराम जी भाग के गए। यशोदा माता अपने काम के में लग गई घर में। तब तक बलराम जी आते हैं धीरे धीरे से कृष्ण के पास और कहने लगते हैं कि देखा, मैं आपको बोल रहा था तुमको चोरी मत करो, ऐसे गुनाह मत करो अलग अलग प्रकार से, एक दिन जरूर पकड़े जाओगे, दंडित हो जाओगे, अभी अपने कर्म का फल भोगो। कृष्ण को कहते हैं बलराम।
तो ये सुनने के बाद और रोने लगे कृष्ण। उनके आंख का काजल सब नीचे आया और डर के मारे कांप रहे थे। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, क्योंकि उनके अंदर सभी गुणों का समन्वय है, सभी विरोधाभास का समन्वय भगवान में है। भगवान सबको डराने वाले भी हैं, और लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं, इसके लिए डर भी सकते हैं। भगवान ने कोई भी कामना नहीं है, लेकिन भगवान माखन चोरी की कामना करते हैं, अलग अलग इच्छा प्रकट करते हैं। तो ये दोनों विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन उनके अंदर में है। तो भगवान सबसे महान भी है, सबसे विशाल रूप भी लेते हैं, लेकिन सबसे छोटे भी अणु के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो भगवान ने ये लीला संपन्न की कल के दिन, और ऐसी अवस्था में उन्होंने जब चलने लगे उखल के साथ, तो हाथ पे चल रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे, रेंग रहे थे। तो बड़े वृक्ष थे यमलार्जुन के, ये अर्जुन वृक्ष हजारों साल से नंद महाराज के आंगन में थे। तो वो वृक्ष के बीच में भगवान गए। भगवान तो आगे चले गए, लेकिन उखल अटक गया, जिसके स्पर्श मात्र से ये वृक्ष नीचे गिर गए। बड़ा आवाज हुआ, और उनमें से कुबेर के जो 2 पुत्र है, नल कुबेर और मणिग्रीव, इनका उद्धार भगवान ने किया। तो जैसे वो प्रकट हुए, भगवान का यशोगान करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आंखों से आपका ये दर्शन हो, आपके भक्तों का दर्शन हो, मुख से आपका गुणगान हो, हाथों से आपकी सेवा हो। और ऐसी सेवा का जब अभिलाषा उन्होंने की, तो आचार्यगण कहते कि उन्होंने, भगवान ने उनका अपना धाम नहीं दिया, उनको स्वर्ग लोक दिया, जिसके कारण वहां पर ये कुबेर के पुत्र प्रचार कर सके। तो ये भगवान का भाव था कि इन्होंने इच्छा प्रकट की है मेरे प्रचार की, तो उनको मुझे ऐसे स्थान में फिर से भेजना है जहां वो प्रचार कर सके। तो ऐसे होने के बाद भगवान खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उनको छुड़ाया नहीं। आखिर में जब नंद महाराज आए, उन्होंने उनको मुक्त किया, यानी वात्सल्य भाव के भक्त ने उनको बांधा, यशोदा माता ने, और वात्सल्य भाव की भक्त नंद महाराज, उन्होंने उनको मुक्त किया। तो ये लीला कल के दिन संपन्न हुई, दिवाली के। तो इस लीला के द्वारा भी भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान जो है अपने प्रेमी भक्त के वश में रहते हैं। तो ये जो दामोदर अष्टकम में यह आता है वर्णन कि भगवान ये प्रदर्शन करना चाहते हैं ऐश्वर्यवान भक्तों को कि मैं केवल वृंदावन के जो वासी है उनकी भक्ति के द्वारा ही स्वयं को बांध लेता हूँ, और किसी भी प्रकार से मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। तो ये ऐश्वर्यवान भक्तों को ये भगवान इस प्रकार से इस लीला के द्वारा वो एक संदेश देते हैं। तो ऐसी लीलाओं को जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय का जो अंधकार है, अज्ञान नष्ट होगा, अविद्या चली जाएगी, और अविद्या नष्ट होने से ये भक्ति का दीपक हृदय में प्रज्वलित होगा। तो ये दीपावली का एक मुख्य संदेश है कि ये भक्ति का दीपक हमारे हृदय में, हमें प्रेम भक्ति के दीपक को प्रज्वलित करना है। तो ऐसे भगवान के अनेक लीला है, गोवर्धन लीला या रास लीला और गोचारण लीला गोपाष्टमी के दिन, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है तो ये लीलाओं को आज हम नहीं लेंगे। लेकिन ये संदेश हमें आज जरूर लेना है कि एक जो अज्ञान है, हृदय का अंधकार है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं इस भक्ति के दीपक के द्वारा। और ये भक्ति कब प्रज्वलित होगी? जब प्रचुर मात्रा में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन हम करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे अच्छी तरह से, और भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, और अच्छे भक्तों का संग करेंगे, सदाचार पालन करेंगे, नियमों को पालन करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अंधकार नष्ट होगा और भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे। जैसे यशोदा माता ने उनको बांधा, उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे, अपने आप को बांध देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे व्यस्त समय में आप आकर अपने यहाँ पर उपस्थित होकर भगवान के विषय में श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।